नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज 5 जुलाई 2025 को रात को हमने टोंक स्टे किया। हम सुबह टोंक से चले। सबसे पहले हम गए मालीपुरा गांव, जिस गांव में गुरुजी थे छोटेलाल जी। उनके 2 ही बच्चे हैं, बेटा और बेटी। उनका बेटा सिलेक्ट है मेडिकल में सीएलसी से, और बेटी सिलेक्ट इस बार हो रही है प्रज्ञा नाम की। फिर हम आए पास रोटिया गांव में, एक मीणा परिवार में गए। हम रिंकू मीणा नाम की बच्चे लाइव करने गए, तो वहां पता लगा उसका चाचा रतिराम मीणा सिलेक्ट है। यानी जिस घर में जाते हैं वहां एक तो सिलेक्शन। अब हम लोग झिराना गांव में हैं। देखा जाए तो टोंक से निकले, टोंक से निकलने के बाद मालीपुरा गए, परसोटिया आए, झिराना आए। आगे गांव पे हमें सीएलसी का एक या एक से अधिक सिलेक्ट बच्चा मिल जाता है। और झिराना गांव की बात करें तो यहाँ के पता लगा, तो मेरे पास बच्चा बैठा है लोकेश चोपड़ा। बहुत पहले रिजल्ट, 12वीं के साथ ये बच्चा सिलेक्ट है। जोरदार तालियां बजा के इस बच्चे को करें। 12वीं के साथ आपकी रैंक है दोस्तों 14,156। मैं लोकेश की बात पे आऊं उसके पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा। आप लोकेश के पिता सूरजकर्ण जी हैं, चोपड़ा हैं, और पास ही हमारे बैठे ओम प्रकाश जी। पीछे पोस्टर दिखाएं। ये 2 भाई हैं, देखो, लोकेश चोपड़ा, सागर कल्याण विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय झिराना, तहसील पीपलू। और ये भी तो लोकेश चोपड़ा ने भी वहां से 10th पास किया था 95.60% से, और छोटे वाला संदीप चोपड़ा 95.83। मतलब इसको बड़े वाले को थोड़ा सा, क्या बात है, जोरदार। तो इसके लिए सारा श्रेय जाता हमारे भाई ओम प्रकाश चौधरी साहब को। तालियां बजाने के लिए। आपका एक बहुत अच्छा स्कूल है, तो एक अच्छे बच्चे तैयार करते हैं। आपने बच्चे तैयार करके सीएलसी भेजे, और सीएलसी से आपकी स्कूल से कितने गांव के कितने सिलेक्शन है, ये बात हम इन्हीं से करके आगे बढ़ेंगे। ये लोकेश की मम्मी है, ये आपके फादर सूरजकर्ण जी के दोस्त हैं। तो आप देखो, मैं गांव में चौधरी घर बैठे हुए हैं, पीछे खेत दिखाई दे रहा है, भैंस बंधी हुई आराम से, लग रहा है जैसे खुद के गांव में आके बैठे। बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा मौसम है, आनंद भी आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नदी में डर भी लग रहा है। आपके हमारी नदियां नदी होती तो ज्यादा पानी दिख जाता। तो अभी नाला का काम चल रहा था, तो अभी से बीच में काम बंद हो गया था। तो ये सागर कल्याण स्कूल यहाँ बच्चे तैयार करता है। मैं कह सकता हूँ खदान से ये हीरे निकालते हैं, और उन हीरों को सीएलसी रूपी संस्था पॉलिश करके आज इस प्रकार के ताज बन जाते हैं। कहना बहुत आसान है साहब, लेकिन एक गांव से बच्चा, सामान्य किसान के घर से निकला हुआ बच्चा सीएलसी जाता है, 11वीं 12वीं पढ़ता है, हमारी हॉस्टल बी बिल्डिंग सेकंड रहता है, और 12वीं के साथ 14,000 की रैंक के साथ सेलेक्ट होता है। दोस्तों मेरा तो, और इस झिराना गांव का एक रिकॉर्ड तो मेरे पास भी हमारे साथी ने भेज रखा है। बाकी कुल कितने सिलेक्शन है, इनकी बात भी हम करना चाहेंगे। झिराना गांव के जो हमारे पास लिस्ट आई है, एक बच्चा हमारा है आसाराम गोरा, जयपुर ब्रांच का बच्चा 2020 में, जो एसएमएस में है। उसके बाद हनुमान चौधरी बच्चा है, जो जीएमसी भीलवाड़ा में है। उसके बाद हरिराम बच्चा है, जो जेल अजमेर में है। उसके बाद चौथा बच्चा कन्हैयालाल बैरुआ है, जो जेलन छांबा में है। और ये राकेश बैरुआ बच्चा है इसी गांव का, जो जेलन अजमेर में है। तो 1 2 3 4 5 तो नाम ये हैं। और छठा बच्चा हमारा हो गया लोकेश है, और आज ही के जा रहे हैं 7वां होगा संदीप, जो छोटा बच्चा इनका है, छोटा भाई है लोकेश का, जो सीएलसी में अभी 11th में पढ़ रहा फाउंडेशन में। क्लास में बच्चा बैठा हो तो वीडियो कॉल से बात भी कराई जाए। उसका वीडियो कॉल आता, तब तक मैं लोकेश जी से बात करना चाहूंगा। लोकेश जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर ओम प्रकाश से बात करना चाहूंगा। हाँ, ये आ गया, लाओ भाई, लो जी। हाँ भाई डियर, कैसे हो? बढ़िया है सर। तेरे घर आए, मैं देख तेरा पोस्टर लगा हुआ, देख, है ना, संदीप चोपड़ा, ये तेरे गुरुजी बैठे, ओम प्रकाश जी पिताजी हैं। तेरे गांव आया हूँ, तेरा भाई सिलेक्ट 12वीं के साथ, माँ बैठी हैं, इधर पापा के दोस्त बैठ रहे, छोटा बच्चा भी बैठा है। और कैसा लग रहा है तेरे को? बढ़िया लग रहा है सर सब। तो कभी कौन सी रूम बैठा है? बेबी 1502 में। 1502 में, ठीक है। तेरा माइनर हुआ है? कोई नहीं हुआ अभी? अभी तो नहीं हुआ, अब 13 तारीख होगा। 13 को पहला माइनर है, ठीक है। बढ़िया माइनर करना, ठीक है। लो जी, ये बच्चे 2 मिनट में वीडियो कॉल से बात करवा दी। तो ये देखा जाए तो एक मैनेजमेंट है कि 2 से 2.5 मिनट में हमें बच्चा पता, कौन सा बच्चा हमारा कहाँ बैठा है, उससे वीडियो कॉल से बात होगी। अब मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी, आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, और फिर अपने स्कूल से सीएलसी और अपने स्कूल ने मिलकर इस इलाके में क्या दिया, बताएं प्लीज। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया बोलने का। आप यहाँ तक पधारे एक छोटे से गाँव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय से हम 10वीं क्लास में जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको आपके मार्गदर्शन में भेजने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि झिराना गांव से मैं आपको बता दूं कि लगभग
8-10 सिलेक्शन अब तक नीट में हुए हैं, उनमें से सीएलसी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 6-7 सिलेक्शन सीएलसी CLC से। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद सीएलसी का। और आप जो बच्चों के घर तक पहुंच रहे हैं, एक कमजोर वर्ग को, जो किसान का बेटा है, उसको अपने साथ लेकर, जैसे कि लोकेश है, 12th के साथ इसने बहुत ही अच्छी रैंक निकालकर पूरे गांव में, पूरे मेरे विद्यालय का, आपका खुद का इसने नाम रोशन किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। मतलब आपके गांव में आप मानते हो टोटल सिलेक्शन 8-10 के आसपास हो सकते जी, हैं, जी भैया। पर उनमें जो 7 सिलेक्शन है वो अपनी सीएलसी के हैं। CLC और 12वीं के साथ पहला सिलेक्शन है। 12वीं के साथ आसपास के जो क्षेत्र है हमारे झिराना के आसपास का, क्या बात है। उसमें पहला सिलेक्शन है 12वीं। तो ये आपकी मजबूत नींव तैयार की हुई, हमने तो केवल इमारत खड़ी की है। हाँ सर, नींव मेरी थी, बट इमारत भी आपने बहुत अच्छी बनाई। नहीं, मैं तो ये चाहूंगा ओम जी कि आप देखो, आपका साइंस आपके पास नहीं सर, तो साइंस नहीं है, तो 10th के बाद का जो बच्चा साइंस लेना चाहे जी। आप सीएलसी भेजो, वो बिल्कुल बच्चा भेजते हैं सर। जरूरतमंद होगा तो हम सहायता भी करेंगे और रिजल्ट आपको दिया है। धन्यवाद सर। जैसे आपके बच्चों नाम ध्यान है, कौन कौन बच्चा आपके वहां से गया, इस गांव का बच्चा सिलेक्ट हुआ, कुछ है नाम दिमाग में है? हाँ है ना, कन्हैयालाल बैरवा जस्ट इसी के साथ हुआ है गत वर्ष इससे पहले वर्ष। हाँ, 24 में। कन्हैयालाल बैरवा है 2024 में, बहुत अच्छा, बिल्कुल कमजोर वर्ग से था, उसको मैंने बहुत मोटिवेट किया। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में उसकी अच्छी रैंक आई है और आज वो एमबीबीएस कर रहा है। जो अजमेर में हो तो सही। हाँ नहीं, तो वहाँ चंबा में। चंबा में, हाँ। चंबा में। इससे पहले आसाराम गोरा है, वो अपने विद्यालय से था, उसका अच्छा रैंक था। एसएमएस में बच्चा तो बहुत अच्छी रैंक थी उसकी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों, एक गांव में आया हुआ हूँ, ये ओम प्रकाश बिल्कुल एक डायनामिक से पर्सनालिटी के एक जवान से बच्चे कहूंगा इनको मैं। और ऐसे लोग जो गांव में स्कूल चलाते हैं, मैं कहता हूँ ये वास्तव में सेवा कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, गांव में बहुत ज्यादा प्रॉफिट स्कूल में होता नहीं है, हम भी इस बात को गुणा बाग जानते हैं, फिर भी ये एनर्जेटिक यंग लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और इनके मेहनत से लोकेश है, संदीप है, ये सब बच्चे गोरा ये सिलेक्ट जो होते हैं ना, तो ये इन लोगों की नींव है, इनकी मेहनत है। मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और आपका ऐसा मानना है इस गांव में 8 या 10 जो भी डॉक्टर में से 60-70% बच्चा सीएलसी कर, 12वीं के साथ आपका मानना है कि लोकेश एकमात्र बच्चा इस पूरे आसपास के क्षेत्र में हमारी जानकारी है, वो भी 14,000 रैंक जानकारी है हमको इसमें ये। और मैं एक बात जरूर कहूंगा लोग इसमें ओम प्रकाश जी, कि हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं जो है, कि हम तो उस बच्चे को दिखा रहे हैं बिल्कुल जो सिलेक्ट है। अपन को गांव के चौपाल में नहीं जा रहे हैं, अपन हर किसी रास्ते में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको आपके वीडियो वगैरह इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं, आप बिल्कुल फेयर बोलते हैं सर, बहुत परफेक्ट बोलते हैं। हाँ, देखता रहता हूँ मैं, बिल्कुल। और आप देखो गांव में आए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, खड़े हो एक बार दिखाओ, एक सामान्य किसान का छोरा गांव में आराम से पीछे खेती दिखाई दे रही है, भैंस बंधे हुए हैं, ये आपकी मम्मी है जो प्योर भी मेरी माँ की तरह एक गांव की ग्रामीण माँ है, ये भाई बैठे हैं, आप भी खेती बाड़ी करते हो, तो आप देखो प्योर एक किसान का परिवार है। और आपका बेटा 12वीं के साथ 14,000 की रैंक पे सिलेक्ट है साहब, जी बनाना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो एक ही बात कर, मैं इसलिए घूम रहा हूँ ओम प्रकाश जी, ताकि आप जैसे और भी गांव के लोग बैठे हैं, वो ये नहीं सोचे यार वहां जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम आप जैसे ही हैं, हम लोग भी गांव में रहे, किसान के घर पैदा हुए, और 30 साल पहले फिर से कहना चाहता हूं साहब, 30 साल पहले सपना पाला था कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने अपना। यहां जब ढाणी में आता हूं, गांव में आता हूं, किसान के घर में आता हूं, तो लगता है कि 30 साल पहले जो बीज बोया था वो आज एक वट वृक्ष बन रहा है, वो एक ऐसा पेड़ बन गया जिसके छाए में लाखों लाखों परिवार बैठे हुए हैं। अब हम लोकेश पे आए। लोकेश से पहले आपके पापा जी से बात करें, सूरजकर्ण जी से। तो आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा, कैसा अगला बढ़ेगा? आपके दोनों बच्चे, मैं आज ही कह रहा हूँ, दोनों डॉक्टर बनेंगे, एक डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपके परिवार में, ननियाल में, ससुराल में, पीर में, बुआ के, मौसी, कितने डॉक्टर हैं? एक भी नहीं है अभी तक। मतलब अपने खून के रिश्ते ये पहला डॉक्टर बन रहा है, पहला डॉक्टर, वो 12वीं के साथ। मतलब आपके, और ये भी संदीप भी 12वीं बन जाएगा, तो बात, बड़ा भाई बन गया, छोटा भाई निकलना ही है, क्योंकि इसके परसेंट भी अच्छे हैं और बच्चा बड़ा एक्टिव लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप पेरेंट्स से? यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे बच्चे को आपने डॉक्टर बना दिया, आभार व्यक्त करते हैं आपका। थैंक यू। भाई साहब कुछ बोलोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी को दे पहले, आप बताओ, आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे मेन बात है कि आपका बहुत बहुत सीएलसी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराई, और श्रीमान ओम प्रकाश जी चौधरी, इन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई कराई मेरे बच्चों को। थैंक यू सर। क्या बात है, एक माँ के विचार हैं, माँ के वक्तव्य हैं। अब हम ओम जी को कहना चाह रहे हैं। सर मैं एक बात बताऊं कि लोकेश मेरे पास 10वीं क्लास से मतलब जाने के बाद भी बिल्कुल मिला हुआ था, जब भी आता था विद्यालय जाता था, विद्यालय जस्ट यहाँ पास में है, और ये सुबह शाम जब भी इनको समय मिलता है वहाँ खेलने जरूर जाते हैं। वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है, जो ये 6 मारता है मेरे से नहीं मरता है, बहुत दूर गेंद को भेजता है। वॉलीबॉल में जो ये शॉट मारता है वो मेरे से उठता नहीं है। संदीप की भी ये हालत है,
वो भी वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर है। तो ये 11वीं क्लास के बाद आपके वहाँ से आया छुट्टियों में, तो मैंने इससे पूछा भाई लोकेश क्या हाल है, ऐसे ही घूम के आएगा, रोटियाँ खा के आएगा या फिर कुछ काम करेगा? नहीं सर काम होगा। तो 12वीं के साथ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। SMS कॉलेज मिल जाएगी? नहीं सर SMS नहीं, टॉप कॉलेज मिलेगी मेरे को, टॉप कॉलेज मिलेगी। ये इसने 11वीं से छुट्टी आने के बाद कहा था और आज इसने कर दिखाया। बहुत ही अच्छा इसका मतलब जो जज्बा है वो बहुत ही अच्छा था सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं बहुत मुंह के पास आवाज़, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। जो आवाज़ आ रही है बारिश की आ रही है, आप सोचो कितना बड़ा दृश्य है। पहले हम लोग ऐसे बारिश में खेत में काम करते थे, आज हम पढ़ाई का काम करके डॉक्टर की चर्चा कर रहे हैं। पहले ऐसे बारिश होती तो हम ये चर्चा करते थे कि साहब अब बाजरा कहाँ उगाया जाए, बारिश के बाद क्या किया जाए। और आज वही किसानों के बच्चे, किसानों के बेटे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। लोकेश अपनी बात रखें बेटा पूरी। पहले तो सबसे पहले JCLC आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, मेरे मान सम्मान रखा। और इसमें सबसे मेन बात यही है कि इसमें गुरुजनों का, माता पिता का वो रहता है पूरा योगदान। अगर वो सपोर्टिव रहते हैं तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो। यही मेन नींव होती है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। और वहाँ के टीचर्स का एनवायरनमेंट और दोस्तों का भी वो ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। और जो CLC के हॉस्टल के अंदर जो वार्डन की वो फैसिलिटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक वही है जो मोटिवेट हमेशा बहुत समय करते रहते थे असेंबली में, वो भी बहुत अच्छा लगता था। उसमें ही मेन वो होता था, पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन जो वो वातावरण होता है वो मुझे CLC से ही मिला था। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। 12वीं के साथ आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये आसपास में नहीं हुआ। और आपके आसपास आपके परिवार में पहली बार आप 12वीं के साथ हाँ। सिलेक्ट हो रहे हो, आप प्रेरणा हो लोगों के लिए। हाँ। मतलब आपके कारण बहुत से लोग, देखना तेरे भाई को फर्क पड़ेगा, संदीप सिलेक्ट हो जाएगा 12वीं के साथ निश्चित है। तेरे हॉस्टल में तेरे रूममेट वगैरह में क्या रिजल्ट रहा? मेरे 3 दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ है, एक तो मुदित ओझा और मुझे तेरा दोस्त है क्या? हाँ। दोस्त लगा आपने? हाँ, क्या बात है। और एक महेश प्रजापति नाम से। कल लाइव करके आए थे उसके हम लोग। हाँ, वो भी सांस मेरे ही गाँव का दोस्त थे। सांस गाँव का हो? हाँ, वो भी मेरे ही दोस्त थे। ऐसे मतलब अच्छा ग्रुप था हमारा जिसमें पढ़ाई उड़ाई की बातें। मुदित ओझा 12वीं के साथ है, महेश भी 12वीं के साथ है और हमारा बालक लोकेश भी 12वीं के साथ है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप पे फेथ रखें, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, टेस्ट देते रहें। ये आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्या आप कैंप आते थे कभी? हाँ, मैं कैंप आता था। बी बिल्डिंग वाला या कोचिंग वाले? कोचिंग वाला। आपका सिलेबस पूरा हो गया था 25 सितंबर को। हाँ, 25 सितंबर से लेकर 4 मई तक पूरी दिनचर्या बताएं अपने आप। ऐसे शुरुआत में तो एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट रहता था, उसके लिए सिलेबस डिफाइन रहता था, उस प्रॉपर वही सिलेबस में स्टडी करता था। उसके लिए स्टडी मटेरियल रहता था, उसके मैं क्वेश्चन सोल्व करता था। तो उससे मुझे एक बहुत हेल्प मिली। जो स्टडी मटेरियल के जो जिस टाइप के क्वेश्चन थे, हार्ड, इजी और मॉडरेट, वही पेपर ऐसे नीट में देखने को मिलता था। तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। एक लोकेश, एक अफवाह होती है लोगों के दिमाग में कि बच्चा फाउंडेशन ज्वाइन करेगा तो हिंदी इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, बोर्ड के परसेंट क्या होंगे। तो तेरे 12th में बोर्ड का परसेंटेज है 93.80। क्या बात है। 96 10th में थे और 93.94 बोलते हैं, 94% 12th में आ गए। इसलिए बोर्ड को लेके कोई प्रेशर में है कभी आप? नहीं, ऐसे कभी कोई प्रेशर हुआ ही नहीं। ऐसे प्रॉपर 1-1.5 महीने तक हमें हिंदी इंग्लिश भी प्रॉपर पढ़ाई गई थी पूरी। ऐसे जब बोर्ड के सेंटर तक हमें बॉस खुद बस में छोड़ने जाते थे, पूरे असेंबली में एक तरह से तैयार करके भेज देते हमें। तो उसी का बहुत प्रॉफिट रहता है, उसमें इन्वायरमेंट का मेन फर्क रहता है। मैं लोकेश की बात को समराइज करूं, उसके बाद फिर उसको बुलाऊंगा मैं। एक बच्चा 10th पास करता है सामान्य गांव से, एक अच्छे से डायनेमिक व्यक्ति के स्कूल से। आपका एक होता है मोटिवेशन की कुछ करके आना है। बच्चा 11th की छुट्टी में भाई के पास आता तो ये कहते हैं छोरा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। छोरा कहता बछीट दे ही देंगे। ये जज्बा जो होता है ना बड़ा काम का होता है। और एम्स मिल जाएगा, अब भी अच्छा मतलब कोई ना कोई एम्स का कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं एक बात करना चाहूँगा, 12th का स्कोर 94% आया, हॉस्टल में आप रहे, आपका दोस्त मुदित ओझा 12वीं के साथ सेलेक्ट हुआ, महेश प्रजापति सांस गाँव का है, कल शाम लाइव किया था, वो कुछ बोला ही नहीं यार, वो बहुत बड़ा है ना। हाँ, वो ऐसे थोड़ा गुमसुम टाइप में रहता है। वो कुछ नहीं बोला कर, इतने लाइव कर दिया। पहला लड़का मिला जो कुछ नहीं बोला, मतलब मेरे को फिर बोला छोटा बच्चा नहीं बोल पाएगा। तो क्या कहना चाहेगा तो लोकेश, 10th के पास बच्चों को जो जाते हैं उनको क्या क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? क्या प्रेरणा यही है कि आप बस अपने टीचर्स पर फेथ रखें, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फेथ रखें और अपने आप कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ाई करते रहें। आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है कभी भी। कई बच्चे होते हैं जो भटक जाते हैं, बस आपको उनमें नहीं आना है। क्या CLC की असेंबली ज्वाइन करते थे आप? हाँ, मैं डेली ज्वाइन करता था, लगभग हर संडे आपका जो मोटिवेशन असेंबली रहती थी उसमें भी आता था मैं। असेंबली क्या जरा बताएं।
असेंबली लगभग 6 बजे 7 साढ़े 6 के बाद से चालू हो जाती थी, जिसमें बहुत मोटिवेट करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ होता था और उसमें से लगभग ऐसे पॉजिटिव एनर्जी टाइप इन्वायरमेंट हो जाता था। तो ये दोस्तों हम जिराना टोंक गांव में है। जैसा भाई ओम प्रकाश ने बताया कि 10-11 जो भी सिलेक्शन उनमें से 7 सिलेक्शन आपके CLC से हैं और 12वीं के साथ आप भाइयों का मानना है कि इस पूरे क्षेत्र में कोई बच्चा पहली बार सिलेक्ट हुआ है। एक नई प्रेरणा आपका छोटा भाई संदीप, जिसके भी वीडियो कॉल से बात हमने कराई, वो CLC 11th फाउंडेशन पढ़ रहा है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, पीछे खेत में है, बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा दृश्य है, बड़ा प्यारा सुंदर माहौल है। टोंक जिले में हम लोग हैं, रात को टोंक से निकले और हर 5-6 किलोमीटर पे हर गांव में हमारे बच्चे मिल रहे हैं। मालीपुरा में 2 मिले, परसोटिया में 2 मिले और जिराना में तो 6 से 7 बच्चे मिल गए। 12वीं के साथ पे एक बच्चा है मिला है, अपने आप में बड़ी बात है। और लोकेश क्या, और आपको जैसे वहाँ कभी कोई दिक्कत आई आपको किसी प्रकार की? नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पूरी है। दो मस्त रहे आप। हाँ। 1 मिनट सूरज करण जी, 2 साल बच्चा आपका रहा, क्या कभी आपको ऐसा लगा यार बच्चे को कहाँ भेज दिया? ऐसा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सर। एक दिन नहीं लगा? एक दिन भी नहीं लगा मेरे को। तो कभी बच्चे ने फोन नहीं किया कि पापा यार कहाँ नहीं, कभी बात नहीं वैसे। कभी कहाँ उलझा दिया मेरे को आपने? नहीं बोला कभी। बहुत अच्छा, मैं 2-4 बार जाके आया हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था है, हर चीज़ें अच्छी लगी मेरे को वहाँ पे, सब चीज़ें ग्राउंड वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छा आनंद है। आनंद है। तो दोस्तों घर की तरह रहते हैं बच्चे। इस आज के लाइव को, जिराना के लाइव को समाप्त करें तो फिर से कहना चाहूंगा, लोकेश चोपड़ा के मैं घर बैठा हूं, आप पिता सूरज करण जी हैं, आपके मदर पास बैठे हैं और ये ओम प्रकाश डायरेक्टर साहब हैं, जिनका स्कूल है सागर कल्याण। ये बच्चा 10th आपके यहाँ 96% से किया, 12th 11th वहाँ फाउंडेशन किया, 12th का स्कोर 94% आया, हॉस्टल बी बिल्डिंग रहा। 2025 में 12वीं के साथ आपकी रैंक 14,000 रही। छोटा भाई संदीप, जिसके भी 96% नंबर अभी 12th 10th में आए हैं इसी पटा सागर स्कूल से, और आज ये बच्चा CLC में 11th फाउंडेशन से कर रहा है। और करीब करीब 6 बच्चे, और मेडल तो क्या सबके पास होने, 12वीं के साथ सिलेक्ट हुआ तो कहने की बात ही नहीं है। ये आप देखें, इसके मेडल्स हैं और ये इसके टेक्नो के एग्जाम का मेमेंटो है। तो ऐसा कोई बच्चा होता ही नहीं है साहब जिसके घर पे मेडल और मेमेंटो नहीं हो। मतलब मेडल मेमेंटो का क्या सीक्वेंस थी पहले तो अलग बात है, लेकिन अब मैं जो फील्ड में घूमा हूं, इसके बाद जो मेरे को समझ में आया है, इस प्रोसेस को हम और अच्छा करेंगे तो और अपडेट करेंगे। और एक बात मैं कहूं ओम प्रकाश जी, मैं जो घूम रहा हूं, आप जानते हो CLC को, मैं इसलिए घूम रहा हूं कि मेरे को एक रियल फीडबैक ले रहा हूं मैं, कि हम बच्चों के लिए अगले 30 साल तक और अच्छा क्या काम कर सके। 30 साल से काम कर रहा हूं, 30 साल से आप जानते हो दुनिया बदल जाती है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, व्यवसाय बदल जाते हैं, कहानियां बदलते, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन CLC अडिग है और राइजिंग मोड में है। तो दोस्तों इसी के साथ इस लाइव को पूरा करेंगे। आप सबको नमस्कार, जय श्री बालाजी।